देखिए, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब लाहौर हाई कोर्ट में रहे हैं और क्रिमिनल केसेस के ये जज माने जाते हैं। यानी एक जो फौजदारी मुकदमात हैं उनके हवाले से इनका काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक्सपीरियंस बताया जाता है। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के अगर आप कहें तो क्रेडिट है या डिसक्रेडिट है, उन्होंने एक फ़ैसला दिया था जिसमें परवेज़ मुशर्रफ गद्दारी केस सुनने वाली जो स्पेशल कोर्ट है, जिस बेंच ने उस पूरी स्पेशल कोर्ट को ही गैर आइनी करार दिया था, उस बेंच में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब भी थे। और फिर उसके कुछ ही दिनों के बाद हमने देखा कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब को सुप्रीम कोर्ट में एज अ जज यहाँ पे लगा दिया गया। यहाँ पे भी वो ज़्यादातर क्रिमिनल केसेस सुनते रहे। फिर उसके बाद जस्टिस उमर अता बंदयाल का जब दौर आया तो उसमें हमने ये देखा कि जो हम ख्याल जजेस का जो उस वक्त बहुत ज़्यादा बात होती थी, तो उस वक्त उमर अता बंदयाल साहब के साथ वो हर अहम केस में वो हमें बैठे हुए नज़र आए। कुछ शिकायत आई जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मिसकंडक्ट की कि उन्होंने मुबैना तौर के ऊपर माली बेज़ाब्तियाँ की हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी बनाई हैं जो उनकी मालूम जो आमदन है उससे मुताबिकत नहीं रखती। तो इस बुनियाद के ऊपर 10 कंप्लेंट्स 10 शिकायत आई, जिसमें बार कौंसल वकला तंजीमें भी इसके ख़िलाफ़ थी। और फिर उसके बाद जब ये शिकायत आई तो एक तवील वक्त तक वकला बरदरी वकला तंजीमें यह मुतालबा करती रहीं कि इन कंप्लेंट्स को टेकअप किया जाए। उमर अता बंदयाल साहब इन कंप्लेंट्स को जो है वो लेके बैठे रहे, कोई फ़ैसला नहीं कर सके। फिर अपने टेन्योर से ख़त्म होने से कुछ ही वक्त पहले उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जो ये तमाम शिकायत थी इस पर कानूनी राय देने के लिए ये मामला जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब को भेजा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने एक ओपिनियन दिया और फिर उसके बाद कौंसल का इजलास बुलाया गया पहला, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा आ चुके थे तो वो आए। फिर उन्होंने कौंसल का पहला इजलास बुलाया और फिर उस इजलास में इनके ख़िलाफ़ जो शिकायत हैं उसका जायज़ा लिया गया और शोकाज नोटिस जारी किया गया मुज़ाहिर नकवी साहब को कि 14 दिनों में अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात का जवाब दें। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने बजाय इल्ज़ामात के मुबैना प्रॉपर्टीज़ जो बेकायदगियों या मिसकंडक्ट का जो इल्ज़ाम था उस पर जवाब देने के उन्होंने एतराज़ उठाया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 3 मेंबरान के ऊपर, चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा पे, जस्टिस सरदार तारिक मसूद पे और चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट नईम अफ़गान जो कि जुडिशल काउंसिल का मेंबर हैं। फिर उसके बाद आज की लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि आज जहाँ पे जुडिशल काउंसिल का इजलास होने जा रहा है वहीं जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने मुल्क के 4 बड़े नामवर वकला के ज़रिए इस काउंसिल की प्रोसीडिंग को ओपन कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। एडवोकेट लतीफ़ खोसा मुज़ाहिर नकवी के वकील हैं, मखदूम अली ख़ान उनके वकील हैं, एडवोकेट अली ज़फ़र उनके वकील हैं और ये वकला एडवोकेट ख्वाजा हारिस भी उनकी कानूनी टीम का हिस्सा हैं। तो अब देखना यह है कि कौंसिल की प्रोसीडिंग रोक के कि क्या ओपन कोर्ट में इसको चलाया जाएगा या कौंसिल ही इसके ऊपर डिसाइड करती है। देखिए, एक ऑडियो तो बहरहाल उनकी मुबैना ऑडियो बड़ी मशहूर हुई जिसमें वो ट्रकों का कोई जिक्र बड़ा होता रहा और ये इन्हीं जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब से ही मंसूब रही। और फिर उसके बाद एक कमीशन भी बनाया गया, इंक्वायरी कमीशन जो मुबैना ऑडियोज़ की तहकीकात के लिए बनाया गया था। ये अलग बात कि वो कमीशन जो है वो अपनी प्रोसीडिंग को जो है वो मुकम्मल नहीं कर सका और उमर अता बंदयाल साहब ने उसको स्टे दे दिया और वो सारी प्रोसीडिंग जो है वो रुक गई। उनके कंडक्ट के ऊपर बहरहाल सवालात उठाए जाते रहे हैं बशमूल पॉलिटिकल पार्टीज़ के, लेकिन अब जो इल्ज़ामात जिनका उनको सामना है ये काफ़ी संजीदा और काफ़ी संगीन नोयत के हैं और अगर इन इल्ज़ामात में अगर वो अपना केस साबित ना कर सके तो बतौर जज सुप्रीम कोर्ट उनको नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। एक ऑप्शन उनके पास ये भी है कि वो अपने ओहदे से रिज़ाइन दे जाए, इस सूरत में उनको पेंशन और दीगर मरात मिल सकती हैं। लेकिन अगर कौंसिल ने उनको हटाया तो फिर जस्टिस मुज़ाहिर नकवी पेंशन और दीगर मरात से भी हाथ धो बैठेंगे।